सुखपुरी के पास बसे एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक किसान रहता था। वह साधारण किसान था, पर उसका हृदय भगवान जगन्नाथ के प्रति प्रेम और भक्ति से भरा हुआ था। उसकी रोज की जिंदगी कठिनाइयों से भरी हुई थी। उसके पास केवल 2 बीघा जमीन थी, जिससे उसका गुजारा मुश्किल से होता था। माधव का परिवार, पत्नी सरस्वती और 2 बच्चे राधा और गोपाल उनकी दुनिया थी। सरस्वती कभी कभी उनकी भक्ति से तंग हो जाती थी, लेकिन माधव हमेशा भगवान पर अपना विश्वास बनाए रखता था। एक सुबह जब माधव पूजा कर रहा था, सरस्वती गुस्से में आकर बोली, तुम्हारी इस भक्ति से हमारा घर नहीं चलने वाला। बच्चे भूखे हैं और तुम यहाँ भजन कर रहे हो। सरस्वती, भगवान सब देख रहे हैं, वे हमारी मदद जरूर करेंगे। कब करेंगे मदद? जब हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं बचेगा तब करेंगे मदद। तुम्हारे ये भगवान केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं या हमें भूखा मारने का इरादा है? जो भगवान से प्रेम करते हैं उसे कभी भूखा नहीं रहना पड़ता। धैर्य रखो सरस्वती, सब ठीक हो जाएगा। सरस्वती के गुस्से से कहने पर भी माधव अपनी पूजा में मग्न रहा। गांव में सूखा पड़ गया, तालाब सूख गए, फसलें बर्बाद हो गई और गांव वालों को खाने के लिए दर दर भटकना पड़ा। माधव के परिवार पर भी कई विपत्तियां आई। एक रात बच्चे रोते हुए माधव के पास आए। पिताजी, हमें बहुत भूख लगी है, क्या भगवान हमें भूखा मरने देंगे? माधव के दिल पर बच्चों की बातों ने चोट दे दी। उसने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, नहीं मेरे बच्चों, भगवान कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते, वे सबकी मदद करते हैं। तुम बस थोड़ा धैर्य रखो। उस रात माधव अकेला मंदिर में गया। वह भगवान जगन्नाथ के सामने बैठ गया और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लगा। प्रभु, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, बस आपकी भक्ति करता रहा, लेकिन आज मेरा परिवार भूखा है। क्या यह मेरी परीक्षा है? कृपया हमें सहारा दे। तभी माधव को ऐसा लगा जैसे मंदिर के अंदर कोई हलचल हो रही हो। दीपक की लो तेज हो गई और उसे भगवान जगन्नाथ की आवाज सुनाई दी, माधव, चिंता मत करो, कल सुबह तुम्हारे घर पर मेरी कृपा का अनुभव होगा, विश्वास बनाए रखो। माधव के चेहरे पर एक नई आशा की चमक आ गई। माधव का जगन्नाथ जी के ऊपर और विश्वास प्रेम बढ़ गया। सुबह सुबह माधव के घर के बाहर बैलगाड़ी आकर रुकी। उसमें अनाज, दाल, चावल, कई जरूरी सामान भरे हुए थे। बैलगाड़ी के साथ एक व्यापारी खड़ा था। क्या आप माधव हैं? जी मैं ही हूँ, लेकिन आप कौन हैं? भाई, कल रात मुझे सपना आया। भगवान जगन्नाथ ने कहा कि यह सामान तुम्हें देना है। तुम माधव हो ना? माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया। प्रभु, यह सब आपकी कृपा है। आपने मेरे परिवार को भूखा नहीं रहने दिया। सरस्वती, जो यह सब देख रही थी, वह आश्चर्यचकित रह गई। क्या यह सचमुच भगवान जगन्नाथ जी ने भेजा है? हाँ सरस्वती, यह उनकी लीला है। वे हमेशा सही समय पर मदद करते हैं। जब गांव वालों को इस चमत्कार की बात पता चली तो वे सभी माधव के पास आए। माधव भाई, हमें माफ कर दो, हम तुम्हारी भक्ति पर हंसते थे, लेकिन अब समझ आ गया कि भगवान जगन्नाथ वास्तव में महान है। हमें भी भगवान के रास्ते पर चलना चाहिए। क्या हम तुम्हारे मंदिर में पूजा कर सकते हैं? यह भगवान का मंदिर है,
यहाँ हर कोई आ सकता है और पूजा कर सकता है। आपको मेरी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। गांव वालों ने मिलकर माधव के छोटे से मंदिर को बड़ा बनाने का फैसला किया। सभी ने अपनी श्रम अनुसार दान किया और वहां एक सुंदर मंदिर बनाया। भगवान जगन्नाथ की भव्य मूर्ति स्थापित की गई। कुछ महीनों के बाद गांव पर एक और संकट आया। एक भीषण बाढ़ ने पूरे गांव को तबाह कर दिया। गांव वाले घबराकर जगन्नाथ जी के मंदिर पहुंच गए। बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया, पर मंदिर को कुछ नहीं हुआ। वे सभी लोग जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते हैं और माधव से कहते हैं, माधव भैया, यह बाढ़ हमारी फसलों और घरों को बहा ले गई। अब हमारा क्या होगा? माधव ने शांत मन से भगवान जगन्नाथ का स्मरण किया और कहा, चिंता मत करो, भगवान हमारे साथ है। यह संकट भी उनकी कृपा से टल जाएगा। हमें एकजुट रहकर सबकी मदद करनी होगी। पूरे गांव वाले घबराए हुए हैं। अब क्या होगा? कहाँ जाएंगे? क्या खाएंगे हम सब? परंतु माधव भगवान जगन्नाथ जी की भक्ति करता रहा। जब माधव मंदिर में प्रार्थना कर रहा था, उसने भगवान जगन्नाथ जी की आवाज सुनी। माधव, तुमने कठिन समय में भी अपने विश्वास को डगमगाने नहीं दिया। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। कल सुबह तुम्हारे गांव को एक नई शुरुआत मिलेगी। अगली सुबह बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतरने लगा। एक व्यापारी का बड़ा काफिला गांव पहुंचा। उसमें अनाज, कपड़े और निर्माण सामग्री थी। कल रात मुझे सपना आया कि भगवान जगन्नाथ ने मुझे यहाँ आकर आपकी मदद करने का आदेश दिया। यह सब आपकी सेवा के लिए है। गांव वाले आश्चर्यचकित और खुशी से झूम उठे। गांव ने उस सहायता से न केवल अपने घरों को फिर से बनाया, बल्कि खेती और व्यापार में भी प्रगति की। अब यह गांव भक्ति, एकता और सेवा का आदर्श बन गया।